की पत्नी और रंजना चौरसिया जी के साथ अन्याय हुआ है। यह संज्ञान डीएम साहब के भी संज्ञान में चला गया है, माननीय एसपी साहब के भी संज्ञान में चला गया है और यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनके संज्ञान में भी चला गया है। इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। ये जो लोग भी ताला मारे हैं इस दुकान में, यह बहुत गलत किए हैं, उनको नहीं करना चाहिए। अगर इनको न्याय नहीं मिलता है तो पूरे फाजिल नगर के व्यापार मंडल से लेकर के यहाँ तक के यहाँ के नौजवान लोग जो हर संगठन से जुड़े हुए हैं, सभी लोगों ने कमर कस लिया है और निश्चित रूप से अगर इनको न्याय नहीं मिला तो सभी लोग इनके दुकान पर बैठ करके धरना प्रदर्शन करेंगे और अनशन भी जरूरत पड़ी तो अनशन भी करेंगे और इनको न्याय दिलवाएंगे। मरने के बाद वो सेवा सत्कार मेरी पत्नी का वो भी करेगी, दामाद उनका करेगा, छोटा वाला दामाद, और वो करते भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ के कुछ रसूखदार लोगों के द्वारा उनके बड़ी लड़की को जिला पंचायत ले जाकर और जिला पंचायत में नाम उसका ट्रांसफर करा दिया गया, जो यह जिला पंचायत के द्वारा एक घोर ही निंदनीय काम किया गया। मतलब कहीं न कहीं जिला पंचायत के जो अधिकारी हैं उनको मिली जुली की वजह नगर में कुछ ऐसा कुचक्र जिला पंचायत के द्वारा रचा जा रहा है कि जो भी आज जिला पंचायत की दुकानें हैं और कमजोर वर्ग के लोग जो व्यापारी हैं उनको कुछ दबंग किस्म के लोग अपने नाम से जिला पंचायत के द्वारा मिलकर अपने नाम से करा लेने का काम कर रहे हैं। यह काम जो हुआ है गलत है। अभी हम मौजूद हैं कुशीनगर जिले के फाजिल नगर विधानसभा के मेन मार्केट में हम मौजूद हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और पीछे एक दुकान दिखाई दे रही होगी जिसपे ताला लगा दिया गया है और यहाँ के तमाम जो व्यापारी मंडल है उसके सदस्य लोग हैं और एक पीड़ित परिवार मौजूद है और एक हमारे पास से मौजूद है शपथ पत्र जिसको देख सकते हैं, जिसको बनाया गया है सितंबर 2022 में 2:54 पे। लल्लन चौरसिया जो यहाँ के एक निवासी थे, उनकी 3 बेटियां थी, 2 बेटियों का उन्होंने शादी कर दिया था लगभग 20 वर्ष पहले और हाल ही में उनका देहांत हो गया है। और ये जो शपथ पत्र है इसमें सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने कहा है कि हमारी मृत्यु के बाद से ये जो जिला पंचायत के द्वारा ये जो दुकानें उनको आवंटित हुई थी, हमारे छोटी बेटी को दे दिया जाए। उनकी छोटी बेटी भी हमारे पास मौजूद है जिनका नाम है रंजना चौरसिया। पिताजी जब जिंदा थे उनके अंतिम समय तक उनका सारा देख रेख का जो भी काम हुआ उन्होंने किया और उनकी पत्नी भी हमारे पास मौजूद है, उनकी बेटी मौजूद है, उनकी पत्नी मौजूद है और उनका छोटा दामाद भी मौजूद है। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है, इनका कहना है कि उनके जीते जी सारा देख रेख इन्होंने किया। लेकिन एक हफ्ता पहले लगभग इनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी, इनकी जो बहन है, वो जिला पंचायत से मिली जुली करके कुछ स्थानीय रसूखदारों से मिल करके ये जो दुकान उनके नाम से था उसको अपने नाम से आवंटित करवा लिया है और अब आकर के स्थानीय प्रशासन के सह पर इस दुकान में ताला मार दिया गया है और दुकान बंद हो जाने के कारण इनके जीविका पे संकट आ चुका है। लगातार ये लोग परेशान हैं। ये मामला डीएम साहब के भी संज्ञान में है। सारे प्रकरण को जानेंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से ऐसा घटित हो रहा है। आपका क्या नाम है, क्या मामला है? रंजना चौरसिया। क्या मामला है? आपके पिताजी जब जिंदा थे आप ही सब देख रेख करती थी। हाँ। उन्होंने कहा इस कागज में कि आपको मिल जाना चाहिए। हाँ। तो कब कौन दुकान पे ताला मारा है, क्या चीजें चल रही है? ये 12 तारीख को आके ताला मार दिए लोग। हाँ। और 10 दिन से हम लोग बिना खाए हुए मर रहा है। लोग किसी को कोई मतलब नहीं। यहाँ 4 दिन से अनशन कर रहा है, कोई नहीं आ रहा है ये भी पूछने की क्या हुआ है क्या नहीं। अच्छा। सबको ये डर रहा है कि यहाँ कुछ दलाल हैं जो जिनके मतलब ये काम हो रहा है उसके उसी के भरोसे ये सारा काम हो रहा है। तो जब आपके पिताजी जिंदा थे आपने सब देख रेख किया जैसा कि इसमें लिखा हुआ था, तो पिताजी ने बोला था कि ये दुकान आप ही को मिलना चाहिए? हाँ, ये बोले थे पापा कि हाँ तुम्हारे ही नाम होगा। अच्छा। क्योंकि बचपन से लेके जब शादी के पहले भी हम इनके ही साथ थे, शादी के बाद भी अपने घर नहीं रहते थे। हाँ। हम इन्हीं दोनों लोग को सेवा करते थे। अच्छा। मरने के कगार पे थे तभी भी हम उन्हीं के साथ थे, कोई साथ में आया नहीं। बड़ी बहन अपने घर रहती है। अच्छा। मर जाने के बाद भी वो आके 1 गिलास पानी भी नहीं गिराई उनके नाम पे। ये स्थिति है भाई साहब। सोचिए संपत्ति के बंटवारे को लेकर के लोगों के अंदर जब वैसी बातें आ जाती है, लालच बुरी बला है जो कहा जाता है। जीते जी पिता के स्थिति को हाल को उन्होंने नहीं पूछा जैसा कि इनका आरोप है बड़ी बहन ने, लेकिन उनके मरने के बाद से संपत्ति का खेल शुरू होता है। स्थानीय पत्रिकाओं में भी निकल रहा है और अब आकर के यहाँ पे वो ताला मार दी हुई है और मिलजुल करके अपने नाम से करवा ली है। उनकी पत्नी भी मौजूद है। नहीं पाती। हाँ, तो ये दुकानिया आपके मालिक रहन है। हाँ। तो इनमें देख रेख होत रहल, तो वो बड़का बेटी के नामे कैले रहने कि ना कैले रहने? बड़का बेटी के नाम ना भइल, पहले नहीं रहला है, ना भइल, नाम ना रहला, पहले ना रहला। हाँ। आगे पर कैले से आई। अच्छा,
आगे बढ़ चुके थे बस जाके सब घर द्वार खेत बाड़ी सब लिखवा ला लसी हाँ तब कहो तो दुकान हमारे बाप का है अच्छा। ओकर ना हमारे पापा का है हमारे बाप का है अच्छा दुकान बंद करो दुकान बंद कर चलो हम तुम जना घर और ये तुम जना बंद कर कोई बार चल गए तैयारी आओ चल रहे जा अच्छा वो कर शादी उनका जो शादी हुआ जबरिया शादी हुआ है हाँ। जबरदस्ती वो बंद करा दिल बा। हाँ आपके मालिक जब जिंदा रही तो उनके नहीं दिल रहा नहीं मालिक जब ये इनकी जो पति थे वो जिंदा थे तो वो आती भी नहीं थी देखती भी नहीं थी। अच्छा। अब वो भी 1 घंटे के लिए आएंगी तो कहेंगे कि मेरे बच्चे भूखे मर रहा है सब हमको जाना पड़ेगा वहाँ पे। मेरे बच्चों सबका जिंदगी बर्बाद हो रहा हम यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन पिताजी के मृत्यु के बाद से अब लालच वश जो भी चीजें कहा जाए दुकान पे हक जमा रहे हैं। हाँ। तो इस मामले में अभी आप क्या कहना चाह रही है क्योंकि दुकान पे ताला मार दिया गया है आपका जीविका संकट में आ चुका है इसको लेकर आप क्या कहना चाह रही है? हमारा दुकान खुलवा दीजिए। अच्छा दुकान खुलवाने की करें। हाँ। हम भी चाहेंगे कि ये जो मामला चल रहा है क्योंकि सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे देख सकते हैं भारी संख्या में पूरे चौराहे पे लोग भी मौजूद हैं। सबका यही कहना है कि जब पिताजी के जीते जब बेटी ने सेवा किया तो उनके मरने के बाद से ये सारा कागज भी बनाया तो इसको फाल्स क्यों दर्शा दिया गया है और उनको क्यों दर्ज कर दिया गया। थोड़ा सामने आ जाइए। तमाम यहाँ पे व्यापार मंडल के लोग भी हैं। क्या मामला है सर क्या चीजें कहना चाह रहे आप अध्यक्ष जी क्या चीज आप कहना चाह रहे हैं इसको लेकर? देखिए ये मामला ललन चौरसिया जब जिंदा थे जी उसी समय इन्होंने एक वसीयत के रूप में लिख दिया था कि यह जो भी दुकान है ये हमारी छोटी बेटी के नाम से रहेगा ताकि मरने के बाद वो सेवा सत्कार मेरी पत्नी का वो भी करेगी दामाद उनका करेगा छोटा वाला दामाद और वो करते भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ के कुछ रसूखदार लोगों के द्वारा उनके बड़ी लड़की को जिला पंचायत ले जाकर और जिला पंचायत में नाम उसका ट्रांसफर करा दिया गया जो यह जिला पंचायत के द्वारा एक घोर ही निंदनीय काम किया गया। मतलब कहीं ना कहीं जिला पंचायत के जो अधिकारी हैं उनको मिली जुली की वजह से नगर में कुछ ऐसा कुचक्र जिला पंचायत के द्वारा रचा जा रहा है कि जो भी आज जिला पंचायत की दुकानें हैं और कमजोर वर्ग के लोग जो व्यापारी हैं उनको कुछ दबंग किस्म के लोग अपने नाम से जिला पंचायत के द्वारा मिलकर अपने नाम से करा लेने का काम कर रहे हैं। यह काम जो हुआ है गलत है। दूसरी बात इसमें व्यापार करते रहे हैं जिला पंचायत के हक हिस्से की लड़ाई लोग लड़ते रहे वो अलग बात है लेकिन बेचारे इसी से अपने ये जीवन यापन करते थे। इनके दुकान को ताला नहीं मारना चाहिए था। प्रशासन को यथाशीघ्र इस दुकान को खुलवाने का काम करे नहीं तो ये दोनों बाप माँ बेटी है या भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। दो दामाद है इसी के चलते इसका शादी विवाह हुआ है इसी दुकान के चलते। अच्छा ये अपना घर जो है इसका पढ़ाना पड़ता है वो उनका दामाद अपने घर पे नहीं जाता है। सारा जो भी व्यवसाय इसी दुकान से 2 रुपया कमा कर अपना भी जीवन यापन करते हैं। आज ये तीनों लोग रोड पे हैं और प्रशासन अभी तक प्रशासन ने रिपोर्ट यहाँ से बना के भेजा है लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि यथाशीघ्र इस पर कोई निर्णय लेके इस दुकान को खुलवाने का काम करे ताकि इन सबों का अपना पेट पालन हो सके रोजी रोटी अपना कर सके। तो ये स्थिति है। मौके पे सभी लोगों का कहना है कि पिताजी के जीते जी सब कुछ इन्होंने किया लेकिन जबरदस्ती करके इस दुकान पे ताला मार दिया गया है और इनके रोजी रोटी पे संकट आ गया है जो कि गलत है। आप भी मौजूद हैं सारा मामला चल रहा है इसको लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं जो भी चीजें की जा रही हैं? देखिए इस रंजना चौरसिया की पत्नी और रंजना चौरसिया के साथ अन्याय हुआ है। यह डीएम साहब के भी संज्ञान में चला गया है माननीय एसपी साहब के भी संज्ञान में चला गया है और यहाँ के जन प्रतिनिधि हैं उनके संज्ञान में भी चला गया है। इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। ये जो लोग भी ताला मारे हैं इस दुकान में यह बहुत गलत किए हैं उनको नहीं करना चाहिए। अगर इनको न्याय नहीं मिलता है तो पूरे फाजिल नगर के व्यापार मंडल से लेकर के यहाँ तक के यहाँ के नौजवान लोग जो हर संगठन से जुड़े हुए हैं सभी लोगों ने कमर कस लिया है और निश्चित रूप से अगर इनको न्याय नहीं मिला तो सभी लोग इनके दुकान पर बैठ करके धरना प्रदर्शन करेंगे और अनशन भी जरूरत पड़ी तो अनशन भी करेंगे और इनको न्याय दिलवाएंगे। ये सब बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं क्योंकि पिताजी के जीते जी उनके नाम से अलर्ट हुआ और बीच में बड़ी बेटी मिलके अपने नाम से करवा ली है। तो जो आपका ये जिला पंचायत है कहीं ना कहीं अधिकारियों की कमी है। हो सकता है कल को किसी और का भी वो ट्रांसफर कर देंगे लोग जिसकी वजह से उनके भी जीवन पे दिक्कत आ सकता है। व्यापारी हैं जी यह आए दिन ऐसी घटनाएं 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं फाजिल नगर में। ये सही बात है कि जिला पंचायत के कर्मचारी से लेकर के और जिला पंचायत अध्यक्ष तक यह मिली भगत हुई है। यह फाजिल नगर के कुछ धन बली हैं जिनके द्वारा इसकी बड़ी बहन निर्मला देवी को प्रेरित करके और कुचक्र रच करके इस रूम को हड़पने का काम ये लोग कर रहे हैं
और यह होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि डीएम साहब से दो बार ये लोग मिले हैं और डीएम साहब ने आश्वासन भी दिया है कि त्वरित हम कार्रवाई करेंगे। और डीएम साहब के द्वारा लेखपाल साहब को यहाँ जांच करने के लिए आए थे, उन्हीं के द्वारा लेखपाल साहब आए थे और उन्होंने जांच करके जो सच्चाई है, दूध का दूध और पानी का पानी करके रिपोर्ट माननीय डीएम साहब को भेज दिया गया। हम भी चाहेंगे मामले की जांच पड़ताल हो। और एक देखिए, जो अभी दुनिया में नहीं है, ललन चौरसिया, जो उनकी पत्नी मौजूद है, बेटी मौजूद है, तमाम लोग भी मौजूद हैं। अगर ऐसा निर्णय लिया जाता रहा तो क्या होगा? जो बेटी का शादी 20 साल पहले हो गया और इनका कहना है कि अब उनको भड़का करके, चढ़ा करके कुछ स्थानीय जो रसूखदार लोग हैं उनके मिली भगत से इनका दुकान वो कर दिया गया है, जबरदस्ती दो ताला मार दिया गया है, जिसकी वजह से आप चूंकि दुकान को देखते थोड़ा सामने आ जाइए आप भी, कितने के इसमें मटेरियल सामान होंगे? लाखों रुपए से ऊपर का है, करीबन 5 लाख के आसपास में। करीब 5 लाख का माल इसमें है। और जब आपके पिताजी थे तो कब्जा आप ही लोग का था? हम ही चलाते थे, दवा दारू सब उसी से चलता था, अभी भी हम ही चलाते हैं। हाँ। और हम गए थे दवा कराने तो उस समय आके ताला मार दिए लोग। इनका ये भी हार्ट की पेशेंट है, इसी से दवा दारू सब इन्हीं का चलता है, खाना पीना जो भी होता है सब इसी से है। मतलब सारी घर की जिम्मेदारी आप ही निभाते हम ही निभाते हैं। और इसमें सारे पैसे का मटेरियल आप ही डाले हुए जी, हम ही डाले। और ये जबरदस्ती लोग जबरदस्ती ताला मार दिए हैं। मामले में जब आप पुलिस जा रहे हैं, स्थानीय लोगों को जब बोल रहे हैं, पुलिस थाने में गए तो बोल रहा है कि हमको लोग कुछ नहीं कर सकते, लगवा सकते हैं, तोड़वा सकते हैं, ऐसे बोल रहे हैं लोग। और हमसे जांच पड़ताल कर रहे हैं, जो ताला मारा उससे कोई पूछताछ नहीं कर रहा है कि क्यों ताला आप लोग मारे हैं, क्यों नहीं मारे हैं। इसका कोई जवाब वो नहीं लोग दे रहे हैं। स्थानीय प्रशासन कोई जवाब कुछ नहीं कर रहा है, कोई कुछ जवाब नहीं दे रहा है। अभी इस मामले में आप क्या चाहते हैं? दुकान बंद हो गया, घर परिवार चल रहा है, तो आप इस मामले में क्या? दुकान बंद हो तो हम रहेंगे कहाँ, क्या करेंगे फिर? वैसे ही खाने बिना मर जाए हम, इनका दवा भी चलता है, क्या करें? इनको मार डालें या फिर कुछ कर दें हम ही। यही हम कर रहे हैं कि बस दुकान हमारा प्रशासन खुलवा दे। चाहता है हम 2 रुपए आमदनी हो, इससे सबका खर्चा चलता रहे, हम यही चाहते हैं बस, और कुछ। तो चूंकि जब शादी हुआ था, इनसे आपकी शादी हुई थी, जब पिताजी जिंदा थे, सारे वसीयत वगैरह सारा कागज बना? पिताजी यही कह के गए थे कि शादी कर लीजिए, दुकान हम आपको दे देंगे, आप ही चलाइएगा, सारा कुछ आप ही देखेंगे, चाहे हमारा चाहे इनके मम्मी का, सब कुछ आप ही के हाथ में रहेगा। तो हम चलाते थे। और ऊपर से आके जो है कि वो लोग मरने के बाद सब कुछ हम किए, उनका काम क्रिया जो भी था सारा पैसा अपने पास से लगा के हम किए। और वो लोग आके दमंगई इस समय कर रहे हैं लोग। हमारे बड़े जो है पिताजी के जीते जी, जब पिताजी बीमार पड़ते थे, अन्य चीजों की जरूरत पड़ती थी, तो वो लोग नहीं आती? नहीं, कभी नहीं, देखने तक नहीं आती थी। उन कहते थे लोग कि शरीर उनका बदबू दे रहा है, हम नहीं छुएंगे। हाँ, ऐसे करते थे। इस स्थिति में सोचिए, उनके जीवन के सबसे जब दुर्दिन थे, बुरे दिनों में इन्होंने सेवा टाल बजाया, सारी चीजें किया। और आज जब उनकी मृत्यु हो चुकी है तो उनके संपत्ति को लेकर के, संपत्ति के बंटवारे को लेकर के, इनकी जो बड़ी बेटी है, कुछ लोगों से मिलजुल करके जबरदस्ती इस पे कब्जा कर लिया, ताला मार दिए। सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जो स्थानीय प्रशासन है वो भी इनका सहयोग नहीं कर रहा है, और जिसके लेकर के इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सारी बातें तो अंतिम शब्दों में शासन प्रशासन से और लोगों से आप क्या मांग करना चाहते हैं? बस यही हम लोगों से दुआ करेंगे कि बस मेरे तरफ से थोड़ा सा साथ दे दे, ताकि हमारा कुछ भला हो सके। जी जी, बस। तो हम भी यही चाहेंगे कि अगर इनकी बातें पहुंच रही है, तमाम यहाँ व्यापार मंडल के प्रतिनिधि है, जनता है, इनकी बातें पहुंच रही है, तो मामले की निष्पक्ष जांच पड़ताल हो और इनके दुकान को सबसे पहले खुलवाया जाए, ताकि इनका जो रोजी रोटी है ये चल सके और इनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आप क्या कहना चाह रही हैं? अंतिम शब्द में आप क्या मांग करना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि दुकान मेरा खुल जाए। इसकी वजह से मेरी माँ का दवा होता है। आज वही दुकान नहीं खुलेगा तो हम इसको पैसे लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे? कौन देगा हमको पैसा? आखिर दूसरा कोई जरिया नहीं है जिसकी वजह से हम लोग का भरण पोषण चल सके। इसी दुकान से हम लोग का चलता है। हम भी चाहेंगे कि मामले की जांच पड़ताल हो और इनके दुकान को खुलवाने का काम किया जाए। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।